नमस्कार, जीवन का कॉस्मोस व्लॉग में आप सबका तहे दिल से आगमन। ध्यान देने योग्य जरूरी बातें 60+ पार वालों के लिए और सभी के लिए जरूरी बातें। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आजकल बुजुर्गों के लिए ही सारी बीमारियां हैं। किसी को भी कभी भी कोई भी बीमारी हो सकती है। उनसे बचने की स्थिति क्या हो सकती है? नंबर 1, किडनी की बीमारी अगर डायलिसिस की स्थिति तक नहीं पहुंची है तो खान पान की आदतों में बदलाव लाकर और सही मात्रा में दवाएं लेने से डायलिसिस की स्थिति को उम्र भर टाला जा सकता है, या फिर 10 से 15 वर्षों तक तो जरूर टाला जा सकता है। नंबर 2, सिर्फ दवा या इंसुलिन के सहारे शुगर को एक हद तक ही काबू किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि वह शख्स यानी जो भी लोग हैं अपनी डाइट को भी सही रखें। इसमें फाइबर, सलाद, स्प्राउट्स आदि और फिजिकल एक्टिविटी, इसमें ब्रिस्क वॉक और एक्सरसाइज शामिल हों। नंबर 3 में आता है, ऐसी चीज़ें ज़्यादा लेने से बचना चाहिए जो ज़्यादा कैलोरी, पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स आदि और ज़्यादा एसिड, शराब, चाय या कॉफ़ी आदि पैदा करती है। इन्हें खाने से शरीर में फैट जमा होने लगता है। नंबर 4, बुजुर्गों को कब्ज और एसिड की परेशानी ज़्यादा होती है। तो आजकल तो एसिड और कब्ज की परेशानी जवानों को भी होने लग गई है, उनका डेली रूटीन की वजह से। तो इसके लिए सुबह के रूटीन में फेर बदल जरूरी है। कभी भी खाली पेट चाय या कॉफ़ी ना लें, खासकर चाय जिसमें टैनिन और कैफीन दोनों हैं। यह सुबह सुबह ही पेट में पहुंचकर भरपूर मात्रा में एसिड निकालती है और फिर दिन भर पेट इसी एसिड को बैलेंस करने में लगा रहता है। इसलिए पहले थोड़ा ब्रेकफास्ट करें। इसके आधे घंटे बाद चाय कॉफ़ी लेने से नुकसान कम होता है। और या तो आपको सुबह चाय लेनी ही है तो उससे पहले आप गुनगुना पानी अवश्य पी लें। नंबर 5 में आता है, रिफाइंड चीज़ें जैसे सफ़ेद चीनी, सफ़ेद नमक, रिफाइंड ऑयल, मैदे आदि से जितना मुमकिन हो दूरी बनाकर रखें। इनके विकल्प इस्तेमाल करें: गुड़, सेंधा नमक, सरसों तेल, गेहूं का आटा। नंबर 6, फाइबर वाली चीज़ें जैसे सलाद आदि जरूर खाएं। नशे से जितना दूर रहेंगे उतना ही आपका जिगर खुश होगा, यानी आप खुश होंगे। नंबर 7, बुजुर्गों को 7 से 8 घंटे की नींद रात में सोने से न सिर्फ शरीर रिचार्ज होता है बल्कि शरीर तनाव रहित होने की कोशिश भी करता है। जब शरीर किसी 45 बरस से ज़्यादा उम्र के शख्स का हो तो आराम और भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस समय तक हमारे शरीर में ऊर्जा बनने की प्रक्रिया कुछ धीमी हो जाती है। वहीं हमारी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। सीधे कहें तो शरीर दिन भर में हुई कमी बेसी को समझने की कोशिश भी करता है। इसलिए नींद की अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक दिन ना सोने से हम में थोड़ा चिड़चिड़ापन आ जाता है। नंबर 8 में आता है, और मुख्य बात भी है यह, डॉक्टर विटामिन को ना भूलें। कई डॉक्टर लोग विटामिन डी को डॉक्टर विटामिन कहते हैं। बुजुर्गों या तो किसी के लिए भी हो सकता है, ये हम लोग के लिए भी हो सकता है, को धूप में हर दिन कुछ वक्त जरूर बिताना चाहिए। यह एक तरह से उनके लिए चार्जिंग की तरह है। वहीं जिन लोगों में विटामिन डी की कमी हो उनमें इन्फेक्शन होने की आशंका सबसे ज़्यादा रहती है। विटामिन डी का 80% हिस्सा धूप से मिलता है, जबकि डाइट से
20% यानी धूप में ज़रूर से बैठना चाहिए ताकि हमारी बोन्स वगैरह मजबूत हो। नंबर 9, एक्सरसाइज और योग भी ज़रूरी। अब उम्र हो गई, चला नहीं जाता, यह कहने से काम नहीं चलेगा। जितना चल सकते हैं उतना ज़रूर चलें। मुमकिन हो तो 30 से 35 मिनट वॉक और 15 से 20 मिनट की एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कई बार हम बहुत बहाने लगाते हैं, चलने फिरने से हम बचते हैं, कतराते हैं, लेकिन ये हमारी एक जो शरीर है वह मशीन रूपी है। बैठे बैठे इसे जंक ना लगाएं, चलें फिरें तो आप स्वस्थ बने हुए रहेंगे। ब्रीफ में अब बिल्कुल ही बात को ब्रीफ करते हैं। सुबह उठना 6 से 7 बजे, 7 से 8 घंटे की नींद पूरी होनी चाहिए। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले शरीर को डिटॉक्सिफाई करने के लिए 1 गिलास सादा पानी में आधा नींबू निचोड़ कर पी लें। 1 घंटा वॉक, योग और एक्सरसाइज को दें। तो ज़रूर से हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए। लंच के बाद शाम 4 से 5 बजे 1 कटोरी भुने चने या 1 कटोरी मखाने या 1 प्लेट पोहा लें। अगर पहले स्प्राउट नहीं लिए हैं तो इस वक्त ले सकते हैं। स्प्राउट यानी कि अंकुरित दालें, जैसे आप मूंग के, काले चने के और किसी भी दाल के अंकुरित निकाल सकते हैं। फिर बाकी चीज़ों को छोड़ सकते हैं। डिनर रात 7 से 8 बजे। वैसे तो हर शख्स का डिनर कैलोरी की मात्रा कम हो तो बहुत बढ़िया है। डायबिटीज़ के मरीज के लिए यह और भी ज़रूरी हो जाता है। शुगर कंट्रोल के लिए रात के खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, चावल, रोटी, ब्रेड ना के बराबर हो। रात में अगर पेट भरना हो तो 2 कटोरी दाल, 1 कटोरी हरी सब्जी और 1 प्लेट सलाद और फ्रूट लें। आपको यह जानकारियाँ कैसी लगी अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यह एक सामान्य जानकारी दी जा रही है, आप अपने विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें। जीवन का कॉस्मोस व्लॉग इसकी पुष्टि नहीं करता। आप सबका वीडियो में बने रहने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।